देखो बच्चों, आज हम लोग जो है मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर मोल कंसेप्ट के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो समझो आप जो है आधा रसायन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। तो मोल होता क्या है? मोल किसी भी पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है कि वह पदार्थ पूरा है, आधा है, 1/4 है, या कितना अमाउंट में लिया जा रहा है। वो किससे रिप्रेजेंट करता है? मोल से। एक बार परिभाषा के थ्रू देख लेते हैं। मोल पदार्थ के कणों, मोल पदार्थ के कणों, कणों में क्या क्या आ गया? परमाणु आ गया, अणु आ गया, आयन आ गया, आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली क्या है? सुविधाजनक इकाई है। अभी बताया है कि मोल यह बताता है कि जो भी हमें मात्रा ले रहा है एलिमेंट के या कोई भी चीज हम जो ले रहे हैं, पदार्थ के कण के मतलब पदार्थ में कितना कण है, पदार्थ की मात्रा कितना है, उसी को क्या करता है? बतलाता है कि यह मोल रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं कितना ले रहे हैं। ये दो कंसेप्ट के थ्रू पे निकाल सकते हैं। एक है संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर तभी आप मोल निकाल पाइएगा जब एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम होगा। एक मोल में कितना होता है संख्या? 6.023 × 10⁻23 कण। कण बोल दिए तो यहाँ पे ये दिमाग में रखना है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है ना? बस इसको आपको याद रखना है। ये जो नंबर है 6.023 × 10⁻23 कण, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। अब इसके आधार पर मोल कैसे निकालेंगे? तो देखो, मोलों की संख्या है दिया हुआ कण। कण मतलब परमाणु रहे, अणु रहे या आयन रहे, उसको किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? एवोगाड्रो संख्या से भाग देंगे। जो भी कण दिया होगा, अभी हम लोग इसको क्वेश्चन में समझेंगे कैसे मोल निकलेगा। जैसे दिया हुआ कण, मान लेते हैं परमाणु दिया रहे या अणु दिया रहे या आयन दिया रहे, उसको डिवाइड किससे करना है? भाग किससे करना है? एवोगाड्रो संख्या से। एवोगाड्रो संख्या हमको मालूम है कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 कण। इसके आधार पर भी क्या निकलेगा? मोल निकल जाएगा। दूसरा का है द्रव्यमान के आधार पर। तो द्रव्यमान के आधार पर कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मतलब एक द्रव्यमान के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं? मोलों की संख्या निकालते हैं। तो मोल की संख्या कैसे निकलेगा? दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब ये होता है, इधर समझ लीजिए, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान में हो गया या तो कोई यौगिक हो या तत्व हो, या तत्व हो, खुद का मास होना चाहिए, खुद का द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है? तो क्या हो गया? मोलों की संख्या दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बता दिए, यौगिक हो या तत्व हो, उसका खुद का द्रव्यमान होना चाहिए। ये आपको हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे देख लीजिए, संख्या के आधार पे मान लेते हैं क्लोरीन जो है, क्लोरीन की संख्या दिया हुआ है आयन में 6.023 × 10⁻25। आयन की संख्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ? क्लोरीन के आयन की संख्या कितना है? 6.023 × 10⁻25। पूछ रहा है इसका मोल बताइए। मोल कितना आ जाएगा? मोल बराबर दिया हुआ कण बटे एवोगाड्रो की संख्या। तो कण में आपके आयन भी आता है, तो कितना आ जाएगा? दिया हुआ कितना है? 6.023 × 10⁻25 बटा एवोगाड्रो संख्या कितना है? 6.023 × 10⁻23। इससे ही कट गया। देखो बेस सेम है, पावर बेस सेम है, तो नीचे बटा में है, तो क्या जाएगा? पावर घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 25 में से 23 घटा 10⁻2, डेट मीन्स 100 मोल हो गया। कितना हो गया? मोलों की संख्या मतलब 100 मोल क्लोरीन होगा, Cl होगा। अगर कोई इतना संख्या है, सवाल में क्या कर देगा? इतना मोल क्लोरीन होगा। पूछ देता है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है। अब इतना आयन दिया हुआ है, पूछता नहीं इसका द्रव्यमान बताइए, तो कितना? 100 मोल है, तो कितना द्रव्यमान हो जाएगा? कितना? द्रव्यमान बराबर 35.5 × 100 मोल है, कितना आ जाएगा? 35। इसका मास निकल गया।
अब हम लोग आते हैं द्रव्यमान के आधार पे। जैसे अब हम लोग निकालेंगे द्रव्यमान के आधार पर। तो द्रव्यमान के आधार पर मोलों की संख्या देखिए, क्लोरीन का द्रव्यमान यदि दे दिया हो 3550 AMU, ठीक है। पूछ रहा है कितना मोल होगा, कितना मोल होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्या संख्या है द्रव्यमान के आधार पर, फॉर्मूला क्या है, मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 3550 बटे आणविक कितना होता है 35.5, कट करोगे तो कितना मरतबा आएगा 100 मरतबा, मतलब मोल कितना हो गया 100 मोल हो गया क्लोरीन। पूछ देगा ये तो हमारा 100 मोल निकल गया क्लोरीन में। अगर आगे क्वेश्चन कर देता कि बताइए इसमें आयन कितना है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल में आयन कितना होता है, 1 मोल में क्लोरीन की आयन, देखो याद रखना 1 मोल में क्लोरीन हो या दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, क्लोरीन रहे, फ्लोरीन रहे, या मेटल रहे, या आदमी रहे, या कुछ भी रहे, 1 मोल में आयन की संख्या होता है 6.023 गुना 10⁻23। आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब कुछ होता है इसमें। तो बोला है कि कितना इसमें आयन होगा, तो हमारे पास क्या मोल है 100 मोल है। तो क्या हो जाएगा, जैसे बच्चे एक तरीका से समझते हैं, जैसे एक चीज से समझ लेते हैं, जैसे एक मार्कर का दाम है, एक मार्कर का दाम जैसे 50 रुपया है, तो 100 मार्कर का दाम कितना आ जाएगा 100 से गुना हो जाएगा। उसी तरह 1 मोल में क्लोरीन का आयन कितना है, इतना है, तो 100 मोल में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। 6.023 गुने 10⁻2 10⁻23 क्या हो जाएगा 10⁻25। आयन बोलो, आयन पूछे तो आयन लिखेंगे, अणु पूछेगा तो अणु लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग क्या कंसेप्ट था, एक तो था संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एनओ से। कितना होता है 6.023 गुने 10⁻23। ये हर दुनिया के हर सब्सटेंस के लिए, हर पदार्थ के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ क्लोरीन के लिए नहीं, ये ब्रोमीन, आयोडीन, प्रोटीन, सभी चीज के लिए। दुनिया का जितना पदार्थ है उसमें 1 मोल में कितना एवोगाड्रो होता है, 1 मोल कितना होता है 6.023 गुने 10⁻23। तो इसके आधार पर मोलों की संख्या क्या है, दिया हुआ कण। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इतना आयन है, इतना परमाणु है, इतना अणु है, तो उसको ऊपर रखेंगे और नीचे है NO। NO का मतलब ये मत समझ जाना, NO का वैल्यू कितना होता है 6.023 गुने 10⁻23। यही का मान क्या है, एवोगाड्रो संख्या। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम का अणु दिया हुआ है 6.023 गुने 10⁻21। 6.023 गुने 10⁻21 पूछ रहा है, इसमें कितना मोल होगा। कुछ नहीं करना है, मोल बराबर दिया हुआ अणु, तो दिया हुआ अणु कितना है 6.023 गुने 10⁻21 बटे एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 गुने 10⁻23। कट जाएगा, ऊपर है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा 10⁻2, डेट मीन्स 0.01 मोल। अब गौर से देखिए, ये हमारा क्या था, अणु दिया हुआ था, अब कितना मोल आया है 0.01 मोल। अब पूछ देता बताइए इतना अणु में कितना सोडियम का द्रव्यमान यूज करना होगा,
क्वेश्चन आ गया एक्स्ट्रा। बताइए जो अणु दिया हुआ है, जो अणु दिया हुआ है उसमें Na का द्रव्यमान कितना रहा होगा? Na का द्रव्यमान कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग से एक बार सोच के पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो सबसे पहली बात, अणु दिया हुआ है, अणु दिया इसे मोल निकाल लिए। अभी पता है कि एक मोल में इतना एवोगाड्रो संख्या, एक मोल में उसी का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आया, एक मोल में सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। तो हमारे पास कितना मोल है? 0.01 मोल है। गुना हो जाएगा 23 गुने 0.01 बराबर 0.3 यूनिट मास लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम रिएक्शन करा रहे होंगे, ये चीज कहाँ पे होता होगा? मान लेते हैं आपने कंसीडर कर दिया, क्वेश्चन में कंसीडर कर दिया कि इतना अणु हम सोडियम लिए हैं, बताइए उसमें रिएक्शन में कितना ग्राम सोडियम रियल में यूज होगा, कितना द्रव्यमान यूज होगा। तो कितना यूज होगा? 0.23 सोडियम का मास उसमें यूज होगा। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप क्या कीजिएगा, बना के मुझे भेजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप उसके थ्रू भेजिएगा। या तो अगर कोई भी दिक्कत होगा इस कंसेप्ट को समझने में तो हमको डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अगर मोल को आप नहीं समझते हैं तो फिर आगे आपका रसायन आधा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारा पार्ट आएगा। इसका आयतन आ जाएगा, STP आ जाएगा, ATP आ जाएगा, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट आएगा मोल से, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? मोलरिटी आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आगे का कंसेप्ट मेरा क्या रहेगा? आधा अधूरा रहेगा। चलिए आप लोगों के लिए कुछ वर्क दे रहे हैं, आप इसको बना के मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.40, इसमें कितना अणु होगा? अणु होगा। नंबर 2 में इसी का क्वेश्चन है, कितना मोल होगा? कितना मोल होगा? दूसरा क्वेश्चन, कैल्शियम का ही 6.023 गुने 10 का पावर 21 अणु दिया हुआ है, अणु दिया हुआ है। पूछ रहा है कितना अणु होगा, इसमें पूछ रहा है कितना मोल होगा, कितना मोल। नंबर 1, नंबर 2, कितना द्रव्यमान इस्तेमाल मतलब यूज में कितना द्रव्यमान कैल्शियम का इस्तेमाल किया गया होगा। देखो एकदम आसान भाषा में समझा, इससे आसान भाषा कहीं नहीं होगा। आपको क्या हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कैल्शियम का द्रव्यमान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है। इसमें अणु पूछ रहा है नंबर 1 में, दूसरे का पूछ रहा है कितना मोल होगा, वो पूछ रहा है। इसमें कैल्शियम का क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में अणु दिया हुआ है, पूछा कितना मोल होगा और कितना द्रव्यमान इस्तेमाल किया होगा। आप लोग इसको बनाइएगा, कहीं भी दिक्कत होगा समझने में तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह का और इससे अच्छा वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।